अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीज़ा गाइड्स बाय उसामा। तो आज मैं वो डिस्कस करूँगा कि अपने पासपोर्ट की वर्थ किस तरह बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आजकल काफ़ी लोग होते हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से लाइक ट्राई करते हैं वीज़ा लगे, यूरोप का वीज़ा लगे, पर उनका वीज़ा नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है कि उसके पासपोर्ट की कोई वर्थ नहीं है। तो इस वीडियो में आज मैं बताऊँगा कि अपने पासपोर्ट की वर्थ किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्ट यूरोप का वीज़ा नहीं लगवाना, उसके लिए कुछ और चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, जिससे आपकी पासपोर्ट की कोई वैल्यू बनती है। एंड देन अगर जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो एम्बेसी में जाके, तो आपको हाथों हाथ वीज़ा देते हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट की अब वैल्यू है। उसका रीज़न है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और वीज़ाज भी वो लगे होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं नया नया पासपोर्ट लिया है, उसके अंदर कोई वीज़ा नहीं है, मैं डायरेक्ट जाके यूरोप का वीज़ा लगवाऊंगा, तो अगले मुझे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेरे पासपोर्ट की कोई वर्थ नहीं है। तो उसके लिए करना ही है कि पहले तो ऑब्वियसली आपके पास पैसे तो होंगे, इसलिए आप विज़िट करने जा रहे हो। तो सिंपल सी चीज़ है, उन जगहों पे पहले विज़िट करो जहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। जैसे तुर्की है, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नया नया पासपोर्ट है, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं सबसे पहले तुर्की का वीज़ा लगवाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लग जाएगा, मैक्सिमम 5 दिन में आ जाएगा वीज़ा, एंड आप फिर उसको जाके लगवा सकते हो। तो पासपोर्ट का स्टैंप लग गया तुर्की वाला। उसके बाद मैं जाऊँगा दुबई, अनदर ईजी कंट्री पोस्ट कोविड। अभी वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ टाइम में इट्स गोना बी इजी। इंग्लिश में मैं क्यों बोलता हूँ यार थोड़ा सा। अच्छा, बोलता रहा बहुत अच्छा। अच्छा, तो अभी शुरू से शुरू करूँ या वो कट कर दूँ? नहीं से। तो इट्स गोना बी इजी। उसके बाद जब दुबई का वीज़ा हो गया, तुर्की का वीज़ा हो गया, तो पासपोर्ट पे 2 स्टैंप लग गए। यानी कि जब मैंने नया नया पासपोर्ट लिया था, उसके मुकाबले में अब मेरे पासपोर्ट की वर्थ इतनी है कि मैं 2 कंट्रीज जाके आया हूँ। लाइक मैं थोड़ा सा माइनर लेवल पे ट्रैवलर कंसिडर होता हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा मलेशिया, अनदर ईजी कंट्री, मालदीव्स, अनदर ईजी कंट्री, श्रीलंका, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज़ हैं। उसके बाद भूटान, और एक और कंट्री है यहाँ पे, हाँ, आज़रबाईजान है वो चूती है। और ये कौन सी है जहाँ पे बैंकॉक है? थाईलैंड। और अगर बात करें तो आज़रबाईजान, थाईलैंड, ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो अगर एक जगह पे जाओ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इन सब जगह पे जाओ और ज़्यादा पैसे नहीं लगते, मैक्सिमम आपका इन सब जगह का टूर 4 से 5 लाख में लग जाएगा, क्योंकि आपने जाना है, 2 दिन रहना है, वापस आ जाना है। पासपोर्ट की वर्थ बन गई है, क्योंकि हमारे पास स्टैंप है, वो वीज़ा एक ही। तो उसके बाद अगर मैं 1 महीना रोक के सीधा बिना किसी एजेंट को कुछ भी पैसे दिए खुद अप्लाई करूँगा, वो जैसे उनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मैं पूरी करूंगा, जिसमें पिक्चर्स होती हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, वो ऑलरेडी आपके पास होगी, एक कवर लेटर होता है, आप बताना चाहते हो कि आप भी क्यों जा रहे हो। तो विजिट वीज़ा तो आप ऑब्वियसली कुछ देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे लिखते हो कि भाई मैं आज, जैसे मैं स्पेन जा रहा हूँ तो मैं टोमाटीना फेस्टिवल के लिए जा रहा हूँ, मैं यूके जा रहा हूँ तो एक क्रिकेट मैच है जो मुझे देखना है, फॉर एग्जाम्पल। कुछ भी हो सकता है, आपको फेस्टिवल पे जाना है, आपको कोई जगह देखनी है, आपको कोई किसी से मिलना है, कुछ चीज़ विजिट करनी है, इट्स ऑन यू। जैसे स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे DDLJ रिलीज़ हुई थी, दैट्स अ रीज़न लोग जाते हैं उस चीज़ के लिए, और वहाँ पे वीज़ा लगते हैं। तो अब आपके पासपोर्ट की वर्थ भी हो गई है, और आपने वो वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट चीज़ें भी पूरी कर ली हैं, तो आप उन सबको मैनेज करते हो अपनी, लाइक फॉर एग्जांपल सब डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाते हो, एंड सिंपल वो खुद ही एम्बेसी जाते हो, एंड जाके फ़ीस पे करनी है, वीज़ा पे करना है, एंड गारंटीड 99% श्योरिटी दैट आपका वीज़ा लग जाएगा। पहला वीज़ा इतना ज़्यादा नहीं लगता, वो मैक्सिमम आपको हफ्ते का लगेगा या 2 हफ्ते का लगेगा, पर आप जाओ वहाँ पे जाके टाइम से पहले अगर वापस आ जाओ, तो आपके पासपोर्ट की वर्थ उस लेवल पे पहुँच जाती है जहाँ पे आपको कोई वीज़ा रिजेक्शन कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि एक तो आप गए हो, ऊपर से यहाँ पे यूरोप वाले पासपोर्ट को वीज़ा इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको 99% श्योरिटी होती है कि बंदा जाएगा वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा, इलीगल हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सिंपली वीज़ा लगवाया, वहाँ पे गए, जो बोला था वो किया, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जाके बैठे रहे, वापस आ गए हैं, जो लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि जो होटल आपने लिखा हुआ है, जो होटल बुकिंग किया उसी में जाके रहो, नो, कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपने वो बोला है कि मैंने इस फेस्टिवल पे जाना है, वो करना है, वो करना है, नहीं, आपने कंट्री में एंटर होना है और उस टाइम लिमिट से पहले पहले कंट्री से निकल आना है, दैट्स द डील। उसके बाद आप अंदर जाके कुछ भी करो, वो आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं कि जो बताया वही करना है। कुछ लोग
कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे स्काई स्कैनर, वहाँ पे फ़्लाइट्स की डिटेल वो वहाँ पे बुक कर लेते हैं, booking.com से वो होटल बुक्स कर लेते हैं, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते, जस्ट बुकिंग होती है, वो फ्री होती है। तो अगर आप बुक करवाते हो एंड स्टिल वहाँ से बाद में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए, आप किसी एयरबीएनबी में रह रहे हो, किसी होटल में रह रहे हो, किसी दोस्त के घर रह रहे हो, कोई मसला नहीं है, आप गए हो, टाइम लिमिट से पहले अगर वापस आ जाओ तो आपके पासपोर्ट की वर्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। और यूरोप ने ये नई चीज़ स्टार्ट की है आफ्टर ब्रेक्जिट कि आप एक बार वीज़ा लगवाओ तो आपको 7 या 8 दिन का वीज़ा लगता है, उसके बाद आप दोबारा अगर 7-8 दिन बाद वापस आओ, वेट करो, हफ्ता या वहाँ घूमो, लोगों को पता मैं यूरोप गया था, तो वापस जाके अगर आप दोबारा वीज़ा लगवाओ तो श्योर शॉट आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने हैं, आपका वीज़ा 2 से 3 दिन के अंदर, वो पिछली बार मंथ लगा था ना, अभी 2 से 3 दिन के अंदर वापस आएगा और मंथली वीज़ा होगा एंड मे बी डबल एंट्री वीज़ा, वो लाइक फॉर एग्जांपल आप जा सकते हो, निकल भी सकते हो, तो वेरिएबल, आपको सिर्फ जाके एक बार नहीं निकलना, आप गए हो कंट्री से निकले हो, आप दोबारा एंटर हो सकते हो। सो एक सेकेंड टाइम वीज़ा लगवाने का ये फ़ायदा है एंड आप वहाँ पे गए हो, फिर टाइम लिमिट से पहले आ गए हो तो आपके पासपोर्ट की वर्थ इंक्रीज अगेन। नाउ तीसरी बार अगर आपने दोबारा जाना है यूरोप में, ऑब्वियसली कोई 1-2 बार में सब कुछ तो ना देखता, तो फिर आपने किसी और कंट्री में, यूरोप में, जब यूरोप की बात करूँ तो मैं शेंजन की बात करूँ, जो वो 26 कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड वो सब कंट्रीज। ऑब्वियसली यू नो, अगर किसी को पता नहीं है शेंजन क्या है तो गूगल पे जाके लिखो शेंजन कंट्रीज, आपको वो 26 कंट्रीज मिल जाएंगी, उनमें नॉर्डिक कंट्रीज भी हैं वगैरह वगैरह, आप उन सब में जाओ, सब विजिट करो। एक विजिट में आपको 2-3 कंट्री विजिट कर लेते हो, फिर आप 2 से 4 और कर लेते हो, फिर आप जब तीसरी बार वीज़ा लगवाते हो आप काफ़ी कंट्रीज घूम के आए हुए हो, तुर्की गए हो, हर जगह पासपोर्ट की वर्थ है, आप 2 बार यूरोप गए हुए हो, यूरोप में एंट्री है, आपके पासपोर्ट की वर्थ है। जब आप तीसरी बार वीज़ा लगवाओगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा, 5 साल का, यानी कि आप 5 साल में एक बार एंटर होते हो, 30 दिन के अंदर आपको कंट्री से बाहर निकलना है। बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप एयरपोर्ट के थ्रू किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, आपका 5 साल का वीज़ा तो है, तो आप 30-30 दिन घूमते रहो यूरोप में, इट्स ऑन यू। आप काम नहीं कर सकते श्योर विजिट वीज़ा पे, लेकिन आप वहाँ पे घूम सकते हो, आप लीगली वहाँ पे रह सकते हो 5 साल। इसी तरह 5 साल बाद वो वीज़ा रीन्यू होता है, आपको दोबारा एम्बेसी के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जाओ, अपना पासपोर्ट लेके, कोई डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल उनको बोलो कि भाई मैं 5 साल ऑलरेडी रह चुका हूँ, मेरा वीज़ा दोबारा रीन्यू कर दें, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। मैक्सिमम आपके लगेंगे तो 7 से 8 हज़ार रुपया लगेगा। हाँ, जो होते हैं एजेंट्स वो आपसे लाखों रुपया ले लेते हैं, वो बिल्कुल वे आउट नहीं है, आपने सिंपल खुद जाना है, खुद करना है, थोड़ा सा अगर धक्के खा लो तो आपके लाखों में बच जाते हैं। तो आपने सिंपल वीज़ा लगवाना है, आपको मिल जाएगा, तो 5 साल बाद आप रीन्यू करवा सकते हो। जब आप 5 साल वाला वीज़ा आपको मिल गया, जो कि मैक्सिमम आपका साल लगेगा आप टोटल ट्रैवलिंग में, फिर आप यूएस का वीज़ा लगवाओ, आप कनाडा का वीज़ा लगवाओ, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, आप एक प्रॉपर ट्रैवलर कंसिडर होते हो, कोई बंदा आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी भी वजह से। ऑब्वियसली आप पे पुलिस केस नहीं होना चाहिए, ये जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपने ट्रैवलिंग को फंड खुद करना है, और आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस मैक्सिमम साल का 1000 रुपया दें तो आपका 30 लाख की इंश्योरेंस हो जाती है, आपको पास वो ईयरली 1000 रुपया पे करना पड़ता है। लिखा ये होता है कि आपको लाइक इंश्योरेंस जिस तरह वर्क करती है, आप हर साल 1000 रुपया दो, आपको 30 लाख की इंश्योरेंस मिल जाती है, और वही रिक्वायरमेंट है। काफ़ी ज़्यादा वो लोग करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, बट जो जिस कंट्री जाना है उनकी वेबसाइट पे कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी लाइक पाकिस्तान में 30 हैं तकरीबन, तो आप उनमें से किसी से भी करवाओ, इट विल बी वैलिड। आप उसके बाद जब पासपोर्ट की वर्थ बन गई, आप यूएस का वीज़ा लगवाओ, जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे नहीं जा सकते, साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान, एनीवेयर लिटरली। तो सिंपल सी चीज़ है, एजेंट से बचो, खुद वीज़ा लगवाओ, पासपोर्ट की वर्थ बनवाओ। इस तरह आप जब बार बार यूरोप का वीज़ा लगवा के एजेंट के थ्रू पैसे बर्बाद करोगे, उससे सस्ते में आप ट्रैवलर कंसिडर होगे और आप कहीं भी जा सकते हो अपने बलबूते पे। तो सिंपली वो राउट लो, ये वाला मत लो। एंड अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑब्वियसली मेरे चैनल पे और वीडियोज़ आने वाली हैं, तो लुक फॉर दैट। मैं हर चीज़ को स्मॉल लेवल पे या बिग लेवल पे डिस्कस करने वाला हूँ इस चैनल पे, तो मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब ओनली इफ यू वांट टू। बाय।